मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड कल मुमरा आए थे और एमएम वली पर उन्होंने पहले स्कूल का जायज़ा लिया और उसके बाद मुमरा प्रभाग समिति के सामने ही एक बड़ा ग्राउंड है और उस ग्राउंड को जितेंद्र आव्हाड ने बताया कि ये जो है खेल का मैदान मुमरा कौसा वालों को दिया जा रहा है। जो ताला लगाया गया था उन्होंने बताया कि वो ताला मैंने खुलवा दिया है और अब से ये खेल का मैदान मुमरा कौसा वालों को दिया जा रहा है। दरअसल जितेंद्र आव्हाड का कोई ये पहला बयान ऐसा नहीं था, ऐसा बयान वो और भी कई बार और मुमरा शहर के और भी कई मुद्दों पर दे चुके हैं और जो ज़्यादातर जुमले ही साबित हुए हैं। हमारे साथ सैयद अली अशरफ भाई साहब हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, कल आपने देखा होगा विधायक जितेंद्र आव्हाड आए थे, जो खेल का मैदान बोला गया जितेंद्र आव्हाड की तरफ से कि ये मुमरा कौसा वालों को दे दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि मुमरा कौसा की जनता को आखिर क्या समझा जा रहा है? विधायक क्या सोचकर, क्या समझकर, और ऐसे कोई भी चीज़ आकर बोल देते ये ले लो ये हो गया, उसका कुछ मनपा से उसका कुछ प्रस्ताव रहता है या नहीं रहता? वो खेल का मैदान मनपा दे रही है या नहीं दे रही है, बिना कुछ जानकारी लिए आके बोल के चले जाते हैं। देखिए, मैं भी अचंभित रह गया कि ये जब आव्हाड साहब ने जब ये बोला कि ये मैदान जो है आज से खोल दिया गया है, तो मैं भी परेशान हो गया। मैं बोला यार ये ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि इसके पहले देखिए मैं एक मुमरा प्रीमियम लीग कराता हूँ। उसके अंदर एक मरतबा बीच में मैदान में बच्चे लोग ने मैच खेलना बंद कर दिए थे और बहुत बड़ा डिमांड किए थे उन्होंने कि हमको एक प्लेग्राउंड चाहिए। तो वो प्लेग्राउंड जब आव्हाड साहब फाइनल मैच में आए तो वो प्लेग्राउंड के लिए उन्होंने अनाउंस किया कि इसके पीछे जो है, जहाँ पे वो जगह बताया उन्होंने, इसके पीछे इतनी इतनी जगह है और ये बच्चों के लिए आज से बहुत जल्दी मैं यहाँ मैदान दे दूँगा। उसके बाद फिर वो मैदान पे वो शब्बीर खान को लेके गए, जिसमें मुझे कोई पता नहीं, शमीम खान को भी कोई पता नहीं। सीधे गए शब्बीर खान को लेकर और बोले ये जगह है, उसमें पूरा मैदान के अंदर मट्टी उट्टी भरी गई है, होगा। उसके बाद उसने मित्तल ने बंद कर दिया वो मैदान। फिर अभी कल सडनली वहाँ गए तो मैं समझा कि शायद कुछ तो आव्हाड साहब ने लाया होगा, क्योंकि ज़्यादातर चर्चा तो होती नहीं है, करते भी नहीं वो चर्चा। तो मैं बोला अब शमीम खान को मालूम होगा, तो मैं सोचा कि शमीम खान फ़ोन करेगा, लेकिन कोई फ़ोन ही वगैरह नहीं। डायरेक्ट पहुंच गए और उन्होंने बोला, तो अभी मैं सुन रहा हूँ, अभी जस्ट मेरे पास खबर है कि वो उस पर ताला मार दिया उसने। तो ये तमाशा करने की गरज क्या है? एक मरतबा कोई चीज़ को अपन आवाम को अगर अपने को देना है, एक तो एहसान नहीं है यार, कॉरपोरेशन का काम है हमको देना, टैक्स लेती है हमसे, पैसा लेती है, कोई हराम की चीज़ देती है क्या? फुकट कोई देता है क्या? टैक्स भरते, इतने बड़ा मुमरा करके लोग हैं, ठीक है मतदार यादी में 2 लाख नाम है, लेकिन रहते तो 7 लाख लोग हैं ना, हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं, मेजोरिटी मुसलमानों की है। तो कम से कम कोई फाइनलाइज करके कोई चीज़ को किया जाए। पार्टी के मुझे ही नहीं पता कि क्या चल रहा है। अब मुझे लोग आके जब पूछते तो फिर मैं भाई साफ साफ बात करता हूँ, तो हो सकता है कि लोग नाराज़ भी होते हैं, पार्टी के लोग भी नाराज़ होते हैं, हो सकता है विधायक जी भी नाराज़ हों में से कि सईद अली बार बार फालतूगिरी की बात करते रहता है। बहरहाल जो भी है, लेकिन मेरा तो काम है, मैं बोलूँगा, है ना। शमीम खान को खबर है, शमीम खान को खबर होती तो मेरे को बताता था। वो बेचारा पार्टी लेके चलता, सबको फ़ोन करता है, कोई मेरे नहीं, छोटे से कार्यकर्ता को भी फ़ोन करता है, तो बोलता था। बाकी तो मुमरा में बड़े लीडर्स भी हो गए कि जिनको कोई, हम लोगों की कोई इज्जत नहीं। साहब और भाभी का फ़ोटो लगा दो, बाकी हम लोग तो नहीं बताया गया आप लोगों को। अफसोस यही बात का है, मेरा गुस्सा यही बात का है। अभी आप लोगों को बताया नहीं जा रहा है, आप खुद कह रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से अनाउंस कर दिया गया कि ये खेल का मैदान हो गया, सोशल मीडिया से लेकर और हर जगह जो है चलने लगा कि मैदान दिया गया है, उस पर अब ताला लग गया, तो कहीं ना कहीं ये आप सब लोगों का एक तरह से शहर में ऐसा मैसेज चलाया जा रहा है कि जो है पोपट हो गया। सिंपल बात है, आप जो पूछ रहे हो मैं समझ रहा हूँ। मेरे को गुस्सा यही बात का है कि हमारा पोपट क्यों बनता है बार बार, क्यों हम मजाक के पात्र बनाए जाते हैं, क्यों हम मीम बनाए जाते हैं बार बार, क्यों ऐसा क्यों?
आप बताओ कि मेरे जैसे आदमी को पता नहीं कि क्या चीज़ क्या हो रही है, तो बाकी लोगों का मैं क्या बोल सकता हूँ कुछ। उस मैदान के लिए जितनी गाली जितेंद्र आव्हाड साहब ने खाया है उतनी ही गाली सईद अली अशरफ साहब ने खाया है। जितने भी अपोनेंट लोग हैं वो आव्हाड साहब को पहले गाली देते और बाद में नीचे मेरे को गाली देते मेरा। लेकिन मैं अच्छी बात बताता हूँ तो कुछ सुनता ही नहीं। तो अभी ये ताला लगने के बाद आपने फिर यहाँ के विधायक से बात की कि आपने जो ग्राउंड बोला कि ये ले लो, आज से दौड़ो खेलो कूदो, उस पर ताला लग गया। अभी क्या बात करूं विधायक जी से। इसके पहले भी वो मैदान में चले गए तो ओपनिंग करके आ गए थे, हमको कुछ नहीं बताया। जबकि वहाँ पर बोर्ड भी लगा है कि अगर इस पर कोई अतिक्रमण हुआ या और कुछ इस पर कुछ करना चाहा तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। मेरे समझ में नहीं आता। अब मैं तो ये सोचा, जब मुझे पूछा गया, मोला भाई विधायक साहब को जानकारी होगी, उन्होंने अपना कुछ बातचीत किया होगा ऊपर लेवल पे जो भी है। लेकिन फिर बाद में किसी का बयान आ गया कि ये तो सर्वे नंबर पे ऐसा कुछ नहीं है, प्लेग्राउंड ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है आवाम डिस्टर्ब होती है, कार्यकर्ता भी डिस्टर्ब होता है। हम भी क्या बोले, कोई पूछता तो फिर क्या बोले। फिर जब बोलते तो बोलते कि मेरे खिलाफ बोला जा रहा है, उनके खिलाफ बोला जा रहा है। फिर नए चमचे तैयार हो जाते हैं, वो उल्टी सीधी गाली वाली देते रहते, सब टोरस लगाए जाते हैं। तो ये अच्छा थोड़ी नहीं है, बार बार अच्छा नहीं लगता। मतलब एक सीनियरिटी हो गई है हम लोगों की, एक मैच्योर्ड एज में आ गए हैं, कम से कम कुछ बात करें तो जिम्मेदारी के साथ करें। ऐसा तो नहीं कि मुमरा कौसा की जो जनता है उनको जो है अलग तरीके से देखा जा रहा हो, अलग नज़रिए से विधायक देख रहे हो, कुछ भी हो सकता है कि मेरे इशारे पे दौड़ते रहेंगे आगे पीछे। इनको जैसे एक बार स्टेडियम में बोले थे, तुम लोग को बोल दिया ग्राउंड ले लो तो तुम लोग इसी में ताली बजाते रहो, वीडियो आई थी ना। तो हो सके ये समझ रहे हो कि इन लोग को ऐसे ही बोलते रहो, ताली बजाते रहेंगे लोग। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। साहब एक बड़े नेता है ना। उनको ये भी समझना चाहिए कि जनता अब होशियार हो गई है। देखो, जनता तो ऐसी चीज़ है ना कि अपने लोग वाह वाह करते रहेंगे और जनता अपना वाह कर देगी। तो इसके लिए जो है जनता को इतना टिकट गारंटी नहीं लेना चाहिए। जनता बहुत सीरियस चीज़ है, ये इसके जहन में बैठ गया ना तो फिर हम लाख अच्छा करेंगे ना। अली बाबा 40 चोर वाली कहानी है ना, खुल जा सिमसिम, वो हालत हो जाएगी हमारी। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। सामने चुनाव भी है। सामने चुनाव है, अभी तो सामने बहरहाल पार्लियामेंट का चुनाव है, बाद में असेंबली का चुनाव है। तो बहरहाल अगर जैसा आप लोग बोल रहे हो, अगर खेल रहे हैं तो अपना भी खेल हो सकता है कभी भी। खेला कौन कर सकता है? खेला क्या कोई भी कर सकता है। अभी क्या, हर आदमी को आज़ादी है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। क्योंकि जब कार्यकर्ता और उसमें विश्वास ही नहीं रह गया है और उसमें संबंध ही नहीं है कि अपन कहाँ जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। कम से कम कार्यकर्ता। आप तो काफ़ी करीब हैं ना जितेंद्र आव्हाड के, आप काफ़ी करीब हैं, तो आप इस सब चीज़ों पर खुलकर उनसे बात क्यों नहीं करते कि इस तरह की जो आप आकर बोल के चले जाते हैं और इस पर हमको जवाब देना पड़ता है। फिर शहर के लोग पूछते हैं, आम जनता उतर के हमसे सवाल करती है कि विधायक आप बोल के गए हैं और आप बोल के चले आते हैं, यहाँ जो है ठिकरा हमारे सर पे फूटता है। ऐसा है कि जो लोग खुश करते हैं ना, मैं तो हमेशा अच्छी बात बोलता हूँ। हो सकता है उससे चिढ़ते भी हों कि भाई साहब हमेशा उंगली करते हैं, भाई साहब बोलते रहते हैं। मैं जो बात बोलता हूँ सही बोलता हूँ, क्योंकि मेरा उनसे कॉमर्शियल कोई लेना देना नहीं है। तो मैं सच भी बोलूँगा। मेरे कोई एम नहीं है कि मैं इनके साथ चमचागिरी करूं और इसका एवज में मेरे को ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। मेरा वो भी एम नहीं है। मेरा एम अभी ताला लग गया है वहाँ पर, तो उसके बारे में क्या बात करेंगे आप कि ताला लगा है, कैसे खुलेगा? अब यही बात है ना, क्या वाकई में वो ज़मीन दी गई है प्लेग्राउंड के लिए? साथ मजाक होगा, हमारा मजाक बनाया जाएगा, पार्टी का मजाक बनाया जाएगा, उसके साथ में हमारा भी मजाक बनाया जाएगा क्योंकि हम पार्टी में हैं, है ना। तो यही चीज़ का मेरा अफसोस ही लगता है कि कम से कम कोई चीज़ करने के पहले आप इतने बड़े आदमी हो, आपको छोटे से 3-4 लोगों को बात करना रहता है। बात करो, आपके नगर सेवक लोग से बात करो, वो क्या लाए, नगर सेविकाओं से बात करो, आप अपने पदाधिकारियों से बात करो। ये तो एक तरफा चल रहा है, जिसको चाहिए बस
मैं बोल दूं वही सच बाकी सब झूठ, ये क्या था? ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया जाता है और डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो ऐसा कैसे चलेगा? 4 नए बच्चों को बना के वो करना वो अपने समझ के बाहर है। तो आप अभी बात कर सकते हैं जितेंद्र आव्हाड से फ़ोन पर? मैं 24 घंटे में कभी भी बात कर सकता हूँ, और ऐसा नहीं वो मेरी बात को सीरियस भी लेते, ऐसा नहीं है। तो एक बार लेकिन बात करिए फ़ोन पे। अभी क्या बात करूँ उनसे, क्या बात करूँ? क्या उस ग्राउंड में ताला लग गया है, पूछिए उनसे, क्या बता। अब क्या बात करूं? अभी अगर मैं ये पूछूंगा तो वो सोचेंगे कि नमक जले पे नमक छिड़क रहा है। मसला ये है कि एक आदमी जब इस्लामुद्दीन भाई, अब मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर डाउटफुल समझते हो तो सीधे सीधे बात करो। हम हिलने डोलने वाले आदमी नहीं हैं, ना हम मुख्यमंत्री को डरते हैं, है ना हम खासदार को डरते हैं, है ना हम आपको भी डरते। बात करो, स्वाद करो, सही क्या है, शमीम खान किधर है, पार्टी किधर है, पार्टी किधर चल रही है, तो बताओ ना। खाली वो दावत खा लेना और उनके घरों पे चले जाना ये पार्टी नहीं है। पार्टी तो कानून से चलना चाहिए। फिर ताकतवर नगर नहीं एक बात फिर सुनो, फिर ताकतवर नगर सेवक को डरो और गरीब नगर सेवक की छुट्टी कर दो, उसको रोज पकड़ो, तो ये गलत बात है। सबको एक साथ में बिठाओ, बात करो, क्या है, पार्टी है, आप मेहनत करने वाले लीडर है, लेकिन इस तरीके की मेहनत तो बेकार है। जैसे आप बोल रहे हैं भाई साहब कि शमीम भाई कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, तो जैसे अब तो पार्टी, चलो पार्टी के 2 भाग हुए, अब तो चुनाव चिन्ह भी अलग मिल गया है। अब तो आप लोग जितेंद्र आव्हाड के साथ में ही हो, तो फिर जब है ना जितेंद्र आव्हाड यहाँ आते हैं तो ऐसा क्या होता है कि ना वहाँ शमीम खान, ना आप, ना और कोई ऐसे क्यों नहीं नज़र आते? क्या बुलाया नहीं जा रहा उनके तरफ से, आप लोग जा नहीं रहे? नहीं देखो, ऐसा नहीं है, हर आदमी को अपना अपना काम है। शमीम खान को भी अपना काम है, वो भी म्यूनसिपालिटी वगैरह काम तो पहले भी रहता था ना, लेकिन पहले तो ऐसा हो जाता था, लोग एक दूसरे को ऐसे कोहनी मार के आगे पीछे कर देते थे साथ में चलने के लिए। हाँ, तो अभी क्या हुआ उसका? तो क्या मालूम, समझ में नहीं आता मेरे को कि क्या हो गया कि ये लोग नहीं आते। बहरहाल हमको प्रोग्राम का इनविटेशन मिलता था, तो मैं अगर शहर में हूँ तो मैं जाता रहूँगा मेरा, लेकिन अभी कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन क्या आया, क्या गया, क्या नहीं। शादियों में मुलाकात हो जाती है, दावत खाने जाओ तो वहाँ मुलाकात हो जाती है। शादियों में मुलाकात होती है, हर एक लीडर से, अपोजिशन के भी लीडर से बात होती है, राजन किन्नी से भी मुलाकात होती है, शादी में मुलाकात होती है। हर आदमी की एक दूसरे की 3 किलोमीटर का शहर है ना, तो मुलाकात एक दूसरे से। ये आखिरी सवाल, खेल का मैदान तो समझो फिर ताला लगा, तभी क्या होगा? अब क्या, अब जब बात होगी व्हाट्सएप से तो फिर पूछूंगा वही बात कि साहब वो मैदान फिर कहाँ गया, फिर ये ताला क्यों लगा, फिर अपन क्यों गए थे वहाँ ओपनिंग करने। और हकीकत में मैं तो समझा कि मिल गया, क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप वहाँ गए और जिस तरीके से उन्होंने बोला, फिर अपना मजाक बना के लिए अपन वो कर लिए। फिर मेरे को फ़ोन आने लगे सबके कि भाई साहब वो मैदान मिल गया, चूरन दे के चले। अब क्या लैंग्वेज में बोला जाए, मैं मतलब कैसा है कि हमारे नेता है तो हम ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल अब दिल हट गया। मतलब ऐसा लगता है कि भी सियासत जो है ये मतलब डर्टी पिक्चर हो गई है कि क्या है, मतलब कोई चीज़ को 1 मरतबा 2 मरतबा ये बार बार हम लोगों का नाराज़ होना, बार बार मनाना, रूठना मनाना, ये कब तक चलता रहेगा? अच्छा नहीं लगता, मतलब हमको खुद अच्छा नहीं लगता अपने को। हम भी संपर्क में रहते हैं, ऑफिस चलाते हैं, ऑफिस पे बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, झाँव नहीं करते। तो आपने सुना कि सैयद अली अशरफ भाई साहब का साफ तौर पर कहना है कि अगर प्ले ग्राउंड मिला था तो आकर वहाँ पर बताना चाहिए कि ये ग्राउंड मिला है, लेकिन जब इस तरह की कोई बात ही नहीं थी तो फिर वहाँ आकर बताना कि ये खेल का मैदान है और खुद जो है अपने आप पर एक हंसी का पात्र बन जाना, ये एक अलग बहुत मामला है। क्योंकि जो नेता होते हैं उन नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से वही वादा करें, वही सच्चा वादा करें जो वो पूरा कर सकें।